कौन गाय है चाचा? जर्सी है का? अब पोखरा के बहुत अगर किसान ना रहे तो हमारे देश में भुखमरी हो सकती है। फाइनली हमारे सदाब भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देखिए ये खूबसूरत नज़ारा। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु। और अभी हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं और दूर दूर सिर्फ आपको खेती खेत नज़र आएंगे। आगे गेहूं की दौनी चालू है। तो शोएब भाई चलिए एक और एक शख्स से मिलाते हैं जो हमारे साथ ज्वाइंट हो गए हैं चौड़ा को विजिट कराने के लिए, आफ्ताब भाई। चलिए उनसे मिलाते हैं आपको। हम और साकिब भाई धीरे धीरे कदमों से चल रहे हैं और डिस्कशन करते चल रहे हैं कि क्या हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या साकिब भाई डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। डिस्कशन ये कर रहे हैं कि असल में ये जो हमारे गांव है और ये जो इलाके हैं कितनी खूबसूरत हैं, क्योंकि बाहर जाने के बाद ये सारे जो नज़ारे आप देख रहे हो दोस्तों बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, नेचर है। और नेचर जो है अल्लाह की नेमत है। ये जो व्यूज़ हैं और ये जो सीन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको बाहर में नहीं मिलते हैं। आप तरस जाओगे ऐसे ऐसे सीन को देखने के लिए। तो हमारा जो हिंदुस्तान का विकास हुआ है और हम लोग जो खास करके जो हम लोग हैं, हम लोग यहीं से रिलेट करते हैं और हमें गांव से बहुत मोहब्बत है, अपने गांव से बहुत प्यार है। तो जितने भी हमारे गांव के भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर लाइक करें और इसको पसंद करें, हम लोग को अप्रिशिएट करें और हमें हमारे मनोबल को आगे बढ़ाएं। अच्छा साकिब भाई, हमें एक बात याद आ गई। यही चौड़ा है, यहाँ पे जब पानी आया करता था तो हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे तो इधर ही आते थे नहाने के लिए। वो जो एक टायर होता था उसी में हवा भरकर इधर आते थे हम लोग नहाने के लिए। वो भी क्या दिन था। अब तो ऐसा हो गया कि उधर पुल बन गया तो अब पानी भी नहीं आता है। अब कहाँ, अब हम लोग का जनरेशन था वो इन लोगों को फील किया था और मज़ा लिया था। अभी का जो जनरेशन है मैं बताना चाहूँगा कि पबजी में ज़्यादा मुब्तला है। उनको नेचर से, फील्ड से, खेलने कूदने से वो काफ़ी दूर हैं। पबजी में ज़्यादा बसे हुए हैं, मोबाइल के अंदर ज़्यादा बसे हुए हैं। तो हमारे भाइयों को चाहिए तो नेचर से करीब हो और जितना ज़्यादा करीब हो सकते हैं उतना नेचर से करीब हो। इससे हमारे सेहत के लिए बहुत बेनिफिट है और हमारे तन मन धन, हमारे माइंड्स के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं। हमारे आफ्ताब भाई आ चुके हैं हमारे साथ, तो वहाँ पे हम लोग का वेट कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कितना ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है अपने गांव के खेत में आने के बाद। यहाँ पे दौनी चालू है और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये सारे चीज़ जो हैं सब अल्लाह की नेमत है और बेशक रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है जिसे चाहे। और आगे हमारे आफ्ताब भाई आ चुके हैं, मैं दिखाता हूँ। कौन गाय है चाचा? जर्सी है का? खस्सी बकरी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आफ्ताब भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सदाब भी आ गया है। और सदाब के बारे में जफर भाई कुछ बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं जफर भाई? ये जो सदाब है वो खेत खलियान से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। वो गांव में रहते ही नहीं है, वो रहते हैं दूसरे शहर में, दिल्ली में रहते हैं। और कभी कभी वो आते हैं
इसलिए उनको डस्ट से प्रॉब्लम हो रहा है। वो बहुत दूर जा चुके हैं, उनको दिखाइए, वो बहुत दूर जा चुके हैं उधर, वो दूसरी दुनिया से आए हुए हैं, ऐसा लगता है हम लोग को। अच्छा, जफ़र का बोलने का मकसद वो ऐसा है कि अभी पीछे दौनी हो रहा, अब जैसा कि आपको साकिब ने दिखाया है कि उससे धूल उड़ भी उड़ रहा, तो सदाब बोल रहा था कि इधर से नहीं जाने के लिए और ज़्यादा दूर की तरफ चलने के लिए बोल रहा था, इसी के कारण जफ़र बोल रहा था। चलिए मिलते हैं आप लोगों को फिश फार्मिंग की तरफ। और हम लोग बहुत मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं जहाँ पे हम लोगों को जाना है, और जो आप लोगों को हम लोगों ने वादा किया है कि आप लोगों को हम लोग फ़िश फार्मिंग दिखाएंगे कि कहाँ पे फ़िश फार्मिंग होता है। और तीन मुहानी जिसको कहते हैं, यहीं पे हम लोगों का बचपन गुजरा है। दरअसल जब पानी आ रहा था तो हम लोग इधर ही नहाने के लिए आ रहे थे। चलिए दिखाते हैं आपको। फाइनली हमारे आफ्ताब भाई हमारे बीच आ चुके हैं। और आफ्ताब भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे किसानों के बारे में, हमारे खेत के बारे में, और आप क्यों थोड़ा सा लेट हो गए? मुसीबत क्या है, किसानों की वजह से हमारा देश चल रहा है। अगर किसान अपने काम ना करे तो हम क्या कर सकते हैं। किसान की ही वजह से आज हमें खाना जो भी मिल रहा है, चाहे वो अनाज के तौर पे हो या कोई और तौर पे हो, किसान के जरिए ही सब मिल रहा है। इसलिए हमारे देश में किसानों को प्रमोट बहुत ज़रूरी है। उन लोगों की सरकार की तरफ से मदद भी ज़रूरी है। जो उन लोगों ने आंदोलन कर रहा है तो उनको सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहिए, किसान की आवाज़ उठाइए। अगर किसान ना रहे तो हमारे देश में भुखमरी हो सकती है, नहीं है हम लोग। लेकिन इनकी मेहनत देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत है किसानों को, जो कि सरकार की तरफ से सब्सिडी वगैरह ये सब भी नहीं मिलते हैं इन लोगों को। नहीं, ये हमारे भाई किसान भाई बोझा लेके जा रहे हैं। ये हमारे खेत के अतराफ़ के पेड़ हैं और देख सकते हैं कितना ही बड़ा हमारा खेत है। ये दौनी का सारा डस्ट जो है आगे जा रहा है, दूर दूर तक आपको पेड़ ही पेड़ दिख रहे होंगे। और हम जो आए हुए हैं, हम वहाँ से आए हुए हैं, देख सकते हैं हमारा गांव उधर है। और सूरज जो है गुरूब हो रहा है और हमारे सारे भाई आगे जा रहे हैं। हम जो आपको पोखरा दिखाने वाले हैं वो काफ़ी आगे है, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे दौनी चालू है और भाई चलिएगा लो, चलो बोलो हैं। लेकिन खराब क्या है? बात यह है कि यहाँ पे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है और हमने वादा किया है आपको कि हम आपको पोखरा दिखाएंगे, तो हम अकेला जा रहे हैं। ये हमारा तीन मुहानी है यहाँ पे हम लोग नहाए हुए हैं। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ना, इस सब के अंदर पूरा पानी भरा भरा रहता था। और इसमें जो है ये 4 महानी है और 1 2 3 4 ये 3 महानी है। असल मामला क्या है कि यहाँ पे बहुत लोग हमारे उस टाइम हमारे दौर में जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग यहाँ पे नहाते थे, तो बहुत हमारे साथी इसमें डूब रहे थे, जो कि बच के निकले हुए हैं और उनको बचाया गया है। हमारे जफर भाई, आप किसी को बचाए हैं? स्वैप को सरासर गलत नहीं गलत बात है। 2 बार बचा है, 2 बार शोएब को बचाया गया है। और आफ्ताब भाई भी आते थे नहाने के लिए, हमको मालूम है। अच्छा, आपसे आफ्ताब भाई एक कहानी बताना चाहेंगे, जो कि हम आ चुके हैं पोखरे के काफ़ी करीब और हमारा गांव अब दिख भी नहीं रहा है और चारों तरफ उधर पेड़ ही पेड़ है, इधर भी पेड़ है, उधर भी पेड़ है और सूरज गुरूब हो चुका है। और चलिए चलते हैं आगे। फाइनली हम लोग पोखरे के करीब आ चुके हैं और देखिए मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं लोग। बहुत जल्द आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। घर जाते जाते रात हो जाएगी, लेकिन आपको पोखरा जरूर दिखाया जाएगा। चलिए।
हम लोग अपने वादे के मुताबिक सिर्फ वादा जो किए हैं उसी को मुकम्मल करने के लिए इतना दूर आए हुए हैं लोग, वरना कोई हम लोगों का कोई ये नहीं था। शाम तो हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने वादा किया था आपको फ़िश फार्मिंग दिखाने का, उसी वादा को मुकम्मल करने के लिए आप लोगों के लिए जा रहे हैं लोग फ़िश फार्मिंग को दिखाने के लिए। चलिए दिखाते हैं। वैसे शाम बहुत ढल चुका है, करीब 6:20 हो रहा अभी। चलिए मिलाते हैं आगे। क्या भाई, जैसा कि आपको बताया गया था कि आपको फिश फार्मिंग और अपना पोखरा दिखाया जाएगा, तो हमने आपको दिखाया। चलिए हम लोग आगे फिश फार्मिंग की तरफ चलते हैं। चलो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को वादा किया गया था कि हम लोग पोखरा को दिखाएंगे जहाँ पे फिश फार्मिंग होता है, फार्मिंग। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और आगे भी बहुत सारे पोखरे हैं। चलिए दिखाते हैं। सोएब भाई चला जाए? हाँ चलिए। सदाब भाई लेट हो रहा है, इंटरेस्टेड हैं आप? चलिए। बाबू जफर चला जाए? चलो चलो चलो। ये हमारे इतराफ का पोखरा है, चलिए चलते हैं। साकिब भाई चलिए आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे फ़िश फार्मिंग होता है। साकिब भाई बताइए कहाँ पे फ़िश फार्मिंग होता है? साकिब भाई साकिब भाई अब नदी के बहुत करीब जा रहे हैं नीचे की तरफ और मुआयना लगा रहे हैं कि मछली है कि नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोगों को ऊपर से दिख रहा कि मछली नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे चिड़िया थी और सदाब भाई ने एक ईंटा मारकर उसे उड़ा दिया सभी को। साकिब भाई क्या क्या आपने मुआयना किया, मछली है कि नहीं? किया भाई, काफ़ी अच्छी चिड़िया थी हो चुकी है। और ये चीज़ें है ना, ये जहाँ पे हमें आके कुछ ये काफ़ी फील देते हैं। तो नेचर जो है, नेचर बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे हैं दिल का आपको कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो हम लोग मंजिल के करीब भी पहुंच गए। अब हम लोग घर की तरफ जाएंगे। अब चलिए अब एक एक करके हम चारों लोगों से पूछते हैं कि कैसा लगा उनको नेचर। चलिए सबसे पहले हम साकिब और सदाब जफ़र सबसे पूछते हैं एक एक कर। सदाब भाई आप आइए और बताइए कि कैसा लगा आपको नेचर? माशाल्लाह बहुत नेचर लगा। ये साकिब भाई का बहुत मेहरबानी हो कि इन्होंने हम लोग को ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके आया और दिखाया नेचर के बारे में। अच्छा, नेचर कैसा फील हुआ आपको? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। एक लगा कि मतलब शहर में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे कुछ सब देखने के लिए नहीं मिलता है। गांव में माशाल्लाह मतलब दिल की खुशी और काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पे आकर। चलिए जफ़र भाई आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी नेचर से करीब रहिए, नेचर से करीब रहिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव वाटर। और चलिए अब बात करते हैं साकिब भाई से। साकिब भाई कैसा लगा आपको? जैसा कि मैंने बताया था कि नेचर जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ पे आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल को सुकून मिला, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है फबी अय्या अलैहि रब्बिकुम अतुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे।
तो यहाँ पे आने के बाद हमें मालूम चला, क्योंकि आप जब बाहर जाएंगे ना, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो नेचर है, नेचर से जितने हम लोग जुड़े हुए हैं, और ये खेत खलिहान, ये पोखरे, मछलियाँ, और ये जो चिड़िए हम लोगों ने देखा, बहुत सी चिड़िए यहाँ पे मौजूद थी, और अलग अलग कैटेगरीज की पक्षी थी, और लोगों का फसल काटना, एक गांव का ये खूबसूरत मिजाज है, खूबसूरत रंगत देता है, और हमें एक फील कराता है, प्राउड फील कराता है। तो हमारे जितने भाई भी गांव से जुड़े हैं, आप सब सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हमें सपोर्ट करो, और अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, दुआओं से हमें भी नवाजिए। बन रही है आप लोग बाबा ब्लॉग के साथ। और अच्छा, साकिब भाई का कहना है कि हम लोगों ने इतना देर से यहाँ वहाँ गए, और इस वीडियो का यही निचोड़ निकला, वही सूरह रहमान का वो आयत, अमन फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बाबा ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं।